हेलो क्लास 12 के बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय एसपी यादव पे। मैं हूं एसपी यादव और आज हम लोग करेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 9 और इसमें पढ़ने वाले हैं चार्जिंग बाय डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और चार्जिंग बाय डिस्ट्रीब्यूशन में आता है 3 पॉइंट। पहला आता है लिनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व। दूसरा आता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको कहते हैं क्षेत्रफल आवेश घनत्व। तीसरा आता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जिसको बोलते हैं आयतन आवेश घनत्व। आपके बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए ये लेक्चर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस लेक्चर से एक तो ऑब्जेक्टिव आना ही है, कभी कभी दो भी ऑब्जेक्टिव आता है, क्योंकि इसका पूछा जाता है लिनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला या सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला पूछा जाता है। ठीक है, और ये भी पूछा जाता है इसका एसआई मात्रक, ठीक है, या इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी पूछा जाता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव में तो भाई दो एकदम एक फिक्स है हर वर्ष आना। ठीक है, और उसके बाद इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लिनियर चार्ज डेंसिटी। बहुत बार पूछा गया होगा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। आप क्वेश्चन बैंक उठाएंगे और इसको देखेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से आप क्या समझते हैं। 2 मार्क्स में पूछा गया है। ठीक है, और ये जो लेक्चर है हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम के बच्चों के लिए है, दोनों माध्यम में होगी। ठीक है, और ये विथ ऑब्जेक्टिव। अगर आप लोग पीछे वाले लेक्चर से जुड़े होंगे तो आप लोगों को पता ही होगा ही कि हम लोग अभी तक 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर चुके हैं, 71। ठीक है, और आज 72 से शुरू होगा। हर लेक्चर के बाद 4, 5, 10 ऑब्जेक्टिव जो है वो हर लेक्चर के अंत में आता ही है। ठीक है, और दोनों माध्यम में, हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में। इस लेक्चर से जुड़ा हुआ कैसा क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में बिहार बोर्ड, ठीक है, वो हम पीछे लेकर के आते हैं। ठीक है, लेक्चर के अंत में। तो चलिए भाई साहब स्टार्ट किया जाए। कहाँ रखे? सबसे पहले क्या है, आप लोगों का वेलकम है इस क्लास में, स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्या है सबसे पहले आपका लिनियर चार्ज डेंसिटी। क्या है? लिनियर चार्ज, रेखीय आवेश घनत्व। आइए उसको पहले समझ लेते हैं होता क्या है। ठीक है, यूनिट ले समझते हैं, इकाई लंबाई। इकाई लंबाई, 1 यूनिट लंबाई। ठीक है, 1 मीटर लंबाई जिसको बोलते हैं एकांक लंबाई, मतलब 1 मीटर लंबाई। लंबाई सिर्फ होना चाहिए, एरिया नहीं, आयतन नहीं। तो लिखेंगे हम लोग लिनियर चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक है, लिनियर चार्ज डेंसिटी को डिफाइन किया गया है यूनिट लेंथ में जितना चार्ज मौजूद है। यूनिट लेंथ में जितना चार्ज मौजूद है उसको डिफाइन किया गया है किसके लिए? लिनियर चार्ज डेंसिटी के लिए। यानी इकाई लंबाई में जितना आवेश उपस्थित है उसको कहते हैं हम रेखीय आवेश घनत्व। क्या बोलते हैं? ठीक है, इकाई लंबाई में, 1 मीटर लंबाई में जितना आवेश उपस्थित है उसको हम क्या कहेंगे? रेखीय आवेश घनत्व या लिनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, बोला कि ना यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ। क्या? चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो चार्ज होना चाहिए पर यूनिट लेंथ, मतलब यूनिट लेंथ में जितना चार्ज मौजूद है उसको डिफाइन किया गया है लिनियर चार्ज डेंसिटी के लिए। कोई दिक्कत? बात समझ में आया? तो चलिए हम लोग देखते हैं ध्यान से। ये लिखा कि चार्ज, देखिए लिनियर चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड एज, चेंज करते हैं हम, डिफाइंड एज द चार्ज पर यूनिट लेंथ। चार्ज पर यूनिट मतलब चार्ज होना चाहिए किसमें? यूनिट लेंथ में। यूनिट लेंथ में चार्ज होना चाहिए, उसको हम क्या बोलेंगे? लिनियर चार्ज डेंसिटी। मतलब इकाई आवेश में जितना, इकाई लंबाई में या एकांक लंबाई में जितना आवेश मौजूद है उसको हम क्या बोलेंगे? लिनियर चार्ज डेंसिटी या रेखीय आवेश घनत्व। अब चलिए सर इसका फॉर्मूला तो नहीं बताइए ना। LINEAR, लिनियर चार्ज डेंसिटी ना इज डिनोटेड बाय लेमडा। इसको हम लोग लेमडा से डोट करते हैं। लिखिएगा कि रेखीय आवेश घनत्व को लेमडा से सूचित किया जाता है हिंदी में। अच्छा नीचे लिखे, जगह नहीं होगा इसलिए ऊपर लिखते हैं। रेखीय आवेश घनत्व को किससे? लेमडा से सूचित किया जाता है। चलिए लिख किया जाता है, कोई दिक्कत? अब इसका फार्मूला सर, तो फार्मूला तो हम ई पूरा नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लेमडा वाला लिखेंगे। तो लेमडा बराबर हमने क्या बोला? हमने बोला कि चार्ज पर यूनिट लेंथ, पर लग गया नीचे, चार्ज बाय लेंथ। समझ में आया क्या? चार्ज बाय लेंथ। कोई दिक्कत? तो कहिएगा सर ऊपर जो अगला सरफेस वाला है, वॉल्यूम वाला, तो हम अपने कर लेंगे। बहुत बढ़िया बात है, देखिए ध्यान से। हिंदी बोलेंगे
बोलिए बोलिए, आवेश बटा लंबा। अच्छा ये दिख रहा है हो, ये ब्लैक कलर दिख रहा है, ब्लैक कलर इसमें दिख रहा है मुझे? चलिए दिख रहा है, दिख रहा है। चलिए ये तो हो गया सर फॉर्मूला इसका। सर ऐसा ही मात्रा क्या होगा तो हम बताएंगे, इतना अभी तक ऐसा मात्रा निकालना सीखा सिखा चुके, हम बताएंगे। अरे रुक, अनिल सुभारती खड़ा होइए। एस आई यूनिट बताइए इसका, एस आई यूनिट हिंदी में कहते हैं एस आई मात्रक, एस आई मात्रक बोलिए, कूलम पर मीटर। क्योंकि आप लोग जानते हैं आवेश चार्ज, चार्ज का जो एस आई मात्रक होता है वो होता है कूलम। क्या होता है? COULOMB, कूलम्ब बाटा में। बड़ा है तो नहीं, सुनो ना भाई, ध्यान दो। क्या है आपका लेंथ, लेंथ का होता है मीटर। क्या होता है? मीटर। कोई दिक्कत? कूलम पर मीटर, या इसको आप लोग C/M, C मतलब कूलम, बाय में M, इन्हें पड़ जाएगा सेंटी बाई मीटर। ठीक है, ठीक। इसका ऐसा मतलब निकाल लीजिएगा क्या, जो दीजिए डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशन फॉर्मूला। स्पीड हो रहा है क्या? लेक्चर स्पीड, लेक्चर स्पीड हो रहा है क्या? नहीं ना, यही ना, इसलिए ना कहते रहते तुम लोगों को, अमरेश कराओ डायमेंशनल फॉर्मूला। बोलो सर डायमेंशन फॉर्मूला, L इनवर्स AT, M0 L इनवर्स AT। कैसे हुआ सुनिए, C है कूलम, कूलम का होता है AT, ठीक है, और बटा मीटर लेंथ, लेंथ ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, M तो ना कुछ, M0 L ऊपर जाएगा L इनवर्स AT। ठीक है, आप जो अमरेश बोला वही बोल सकते हैं, L इनवर्स AT, लेकिन MLT के फॉर्म में लिखना जरूरी होता है। ठीक है, जैसा ऑप्शन रहेगा उसका कार्य कीजिएगा। ठीक है, बात समझ में आया हो? लीनियर चार्ज डेंसिटी डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना, बात समझ में आ गया? और चार्ज बाई लेंथ, इसका सूत्र होता है ऐसा मात्र कूलम पर मीटर, डायमेंशन बोला L इनवर्स M0 L इनवर्स AT। चलिए आइए भाई साहब, अगला क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या होना चाहिए? सरफेस मतलब एरिया, सरफेस मतलब एरिया। तो वही बात, सुनो 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 सुनो, उसमें था लंबाई में, उसमें था लंबाई में। अच्छा हमने यहाँ पर बताया नहीं, बता देते हैं। ये आपका है, ये लंबाई है, ठीक है। क्या है? इसमें जितना चार्ज उपस्थित हो, मान लेते इसमें जो चार्ज है वो Q चार्ज उपस्थित है, इसका जो लेंथ है वो क्या है, L लेंथ है, मतलब 1 मीटर L लेंथ है। इसका जो लेंथ है ना वो 1 मीटर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्योंकि पर यूनिट लेंथ, यूनिट मतलब इकाई लेंथ, इकाई मतलब 1 मीटर लेंथ। हाँ तो रियल जो हो रहा मान लिए वो 1 मीटर मान लिए। ठीक है, समझे? तो चार्ज बाई लेंथ, चार्ज, चार्ज ऊपर क्यू हो जाएगा, नीचे लिख दे कि लेमडा बराबर यहाँ शॉर्ट में क्यू बाई एल, क्यू बाई, यहाँ इसको इसमें लिख दिए है, यहाँ क्यू बाई एल, जरूरी है, समझे क्या? लेमडा बराबर क्यू बाई एल, क्यू ये लीनियर है। अब देखिए इसमें हमने क्या बोला भाई, सरफेस चार्ज डेंसिटी, अमरेशपुरी इन्हें देखिए, सरफेस चार्ज डेंसिटी में क्या होना चाहिए, एरिया ही होगा। तो एकांक क्षेत्रफल में या यूनिट एरिया में 1 मीटर स्क्वायर में जितना चार्ज उपस्थित हो उसको क्या बोलेंगे हम, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो डिफिनेशन क्या होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड एज क्या क्या, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। समझे? बात समझ में आया क्या? 1 मीटर स्क्वायर या एकांक एरिया में, एरिया का ऐसा मतलब मीटर स्क्वायर ना होता हो, तो 1 मीटर स्क्वायर में जितना, 1 मीटर स्क्वायर एरिया में जितना आवेश उपस्थित हो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सरफेस चार्ज डेंसिटी, या क्या बोलते हैं उसको, क्षेत्रफल आवेश घनत्व, या आवेश का क्षेत्रफल घनत्व बोल सकते हैं। हिंदी में एक चीज और बोला गया है, आवेश का क्षेत्रफल घनत्व, उसका आवेश का लंबाई घनत्व, उसका आवेश का जो पीछे पर है उसको आवेश का लंबाई घनत्व बोला जाता है। ठीक है, हाँ तो इसको आवेश का हम क्षेत्रफल घनत्व बोल सकते हैं या क्षेत्रफल आवेश घनत्व बोल सकते हैं। स्पीड ना हो रहा है, हो समझ में आ रहा है ना? चलिए अब देखिए हमने लिख दिया डिफिनेशन। देखिए सरफेस चार्ज डेंसिटी क्षेत्रफल आवेश घनत्व, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड एज द चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, एरिया में चार्ज होना चाहिए,
1 मीटर एरिया में, 1 मीटर स्क्वायर एरिया में क्या होना चाहिए, आवेश उपस्थित होना चाहिए। उसी को हम क्या कहेंगे, हिंदी वाला पढ़ लेगा, किसी चालक के प्रति इकाई क्षेत्रफल में जो आवेश रहती है, जो आवेश मौजूद रहती है, उसे क्या कहते हैं। कोई दिक्कत। आइए, तो हमने बनाया ये एक एरिया है बे, ये एक एरिया है, ये एरिया में लंबाई चौड़ाई होता है ना, तो ये मान लिया हमने क्या है, एक एरिया है। क्या क्या है, AREA, एरिया, क्षेत्रफल जिसको कहते हैं। अच्छा, एरिया को हम ए से डिनोट करेंगे चलेगा, ए से डिनोट करेंगे तो, और इसमें जो चार्ज जो भरा हुआ है ना, इसमें बहुत चार्ज भरा हुआ है, बहुत, लेकिन सभी चार्ज को मान लेते हैं ये क्यू है। क्या है, तो एक फॉर्मूला, अच्छा हाँ एक चीज और सर, उसको जो डिनोटेड किया जाता है लेमडा से, एकरा कथी से डिनोट करेंगे, सिग्मा से। तो लिखेंगे, इसे लिखेंगे इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा, मतलब इसको सिग्मा से सूचित किया जाता है। हिंदी वाले लिख लीजिएगा, इसको लिखिए, लिखिए कॉपी में लिखिए, इसको सिग्मा से सूचित किया जाता है, इसको सिग्मा से सूचित किया जाता है। कोई दिक्कत, बात समझ में आया क्या, रुक जाओ। तो ये हमने बताया कि सरफेस चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट एरिया या सरफेस एरिया, एरिया में होना चाहिए, क्षेत्रफल में होना चाहिए, जितना चार्ज मौजूद होगा उसको क्या कहेंगे हम, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो हमने माना कि एक एरिया है, एरिया में क्यू चार्ज ना मौजूद है, फॉर्मूला निकाल देते हैं, इसको डिनोट किससे, सिग्मा से। सिग्मा बराबर चार्ज पर यूनिट एरिया, यूनिट एरिया मतलब 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में, यूनिट मतलब एक ना होता है हो, हाँ 1 मीटर, तो क्या है क्यू बाई एरिया को हम ए बोल सकते हैं, एरिया को ए। अब चाहिए तो फॉर्मूला ले लीजिए पूरा, क्यू बाई क्या लिख देंगे, चार्ज अपॉन एरिया, इसका हिंदी में लिखेंगे आवेश बटा में क्षेत्रफल। कोई दिक्कत किसी को। अब इसका ऐसा मात्रा कौन निकालेंगे, हम नहीं, चल रहा है नहीं हो, ऐसा ही मात्रा, रुकिए ना, कमेंट नहीं करना है, बता देते हैं, अगला वॉल्यूम का कमेंट करवाएंगे, SI यूनिट। ऐसा देखिए, चार्ज का होता है, अरे कुरुक पूछ लेते हैं किसी से, कहीं किसी को मालूम होगा, मालूम है तो कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, चलिए बोला, चार्ज का होगा कूलम्ब ना, कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, C कूलम्ब बाई में मीटर स्क्वायर, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कूलम्ब मीटर के पावर -2। अच्छा, इसको भी लिख देते हैं क्योंकि बच्चा कंफ्यूजन ना हो जाए, इसको भी कूलम्ब मीटर इनवर्स, इसको सेंटीमीटर नहीं पढ़ना, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, इसको सेंटीमीटर नहीं पढ़ना, हाँ सेंटीमीटर नहीं, ये सी से कूलम्ब, सी से कूलम्ब, कूलम्ब सेंटीमीटर इनवर्स नहीं, कूलम्ब मीटर इनवर्स, कूलम्ब, हाँ कूलम्ब मीटर होता है, एक और फॉर्मूला होता है किसका पता है, इलेक्ट्रिक डायपोल का, विद्युत द्विध्रुव का, आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आगे पढ़ने वाले हैं तो टेंशन मत लीजिए। कूलम्ब मीटर तो उनको बता सेंटीमीटर पड़ता है, सेंटीमीटर ऐसे होता है रे भैया, ये है कूलम्ब इंटू मीटर। देखो अब तो नहीं सुनते, सी बड़ा है कि नहीं है रे, अच्छा तनका और बड़ा कर देते, रुको अब ठीक है। इसका डायमेंशन फॉर्मूला बताएंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला हिंदी में बोलते हैं बीमीय सूत्र, ना लिखेंगे हिंदी, लिख लीजिए आप, क्या होता है m0, क्योंकि इसमें मास है या नहीं, तो m0, और नीचे है मीटर स्क्वायर, तो ऊपर नीचे l स्क्वायर, ऊपर जाके l पर -2 हो जाएगा, और चार्ज का तो ऊपर 80 होबे करता है, ए और अच्छा ईमानदारी से अभी तक बताओ, ईमानदारी से एकदम दिल पे हाथ रख करके, कि ई अभी तक के किसको ई नहीं आया है निकालने, नहीं आया है बोलो, उसको अलग क्लास के बाद कॉपी पर सिखाएंगे, जो साफ सरल महकल होगा, अगर उसको नहीं आ रहा होगा तो उसको हम सिखाएंगे अलग निकालना, क्योंकि इक्के का नहीं निकालना है, ऐसा ही मात्रा ये फॉर्मूला, बहुत आदमी, तुमको नहीं निकालना है, आ गया इसको। अच्छा ठीक है विकास भाई, रुकिएगा क्लास के बाद, ठीक है क्लास के बाद रुकिए, कॉपी में बताएंगे, ठीक।
अमन भाई, अच्छा ठीक। वो बोलेगा ना वो लजाता है, वो बेइज्जती हो जाएगा क्लास में। चलो ए भाई बस। हाँ वो तो नंबर 1 आदमी है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब आप लोग बता सकते हो क्या होगा? सो आप लोग तो बता, अब तो दिमाग में लोग क्या होगा? वॉल्यूम मतलब आयतन। बोलिए। एक आयतन में, एकांक आयतन में, आयतन मतलब लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होना चाहिए। तो एकांक आयतन में, जैसे घन घनाभ होता है, बेलन गोला होता है ना, तो एकांक आयतन में जितना आवेश मौजूद है, जितना चार्ज उपस्थित है, प्रेजेंट है, उसको क्या कहेंगे? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। मुस्कान कहाँ ध्यान है तुम्हारा? बंद करो ना, कॉपी कथी कर रही है? ठीक है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज डिनोटेड बाय किससे? रो। किससे? रो से। रो मतलब जिसको घनत्व बोलते हैं। हाँ अभी बताते हैं लेकर। रोना वाला रो नहीं रे भाई, कहते विशेष सोचता है तू लोग। अब ये फोन कर दिए। चलिए सुन लीजिए, हमने क्या बोला कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। चार्ज पर यूनिट, तो पर यूनिट मतलब इकाई आयतन में, इकाई वॉल्यूम में जितना आवेश मौजूद हो उसे क्या कहते हैं हम लोग? आयतन, आवेश, घनत्व या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब इसको ज्यादा देर समय देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम लोग लिनियर में ज्यादा समय दिया, वॉल्यूम में उससे कम, अरे सरफेस में उससे कम, और इसमें इससे कम। तो एकदम 9 के बराबर, क्योंकि इधर समझ में आइएगा। इट इज डिनोटेड बाय रो। क्या होता है? रो। इसको रो से, भाई तन के ध्यान दो ना इधर, हमने पढ़ देते हैं। देखिए, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड एज द चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। अच्छा, इसको पर कला देते हैं, पता है? देखिए स्पेलिंग मिसिंग है, बुझा ना, इसीलिए पढ़ते हैं स्पेलिंग कहीं मिसिंग हो। किसी चालक के प्रति इकाई आयतन में जो आवेश रहता है उसे क्या कहते हैं? आवेश का आयतन घनत्व। आयतन घनत्व कहते हैं, ठीक है। देखिए ना, आवेश का आयतन घनत्व, ठीक है। आवेश का क्षेत्रफल घनत्व, आवेश का लंबाई घनत्व भी कह सकते हैं उसको, ठीक है। हाँ याद रखिएगा। तो भाई साहब, हम मेरे भाई ध्यान दो रहे, एक ही आयतन है, इसी को बनाते घने बना लेते हैं आयतन में, जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होता है। ये आपका एक वॉल्यूम है, क्या है? आयतन को वॉल्यूम मान दे, ठीक है। इसमें बहुत चार्ज उपस्थित है, बहुत चार्ज प्लस प्लस, बहुत चार्ज उपस्थित है इसमें, मेरे भाई ध्यान दे। और सुनो न रे, इसमें जितना चार्ज सबको हमने क्यू बोल दिया, सबको हमने, अब गिनेंगे कि क्या क्यू है, क्या सीधे बोल दिया हमने क्यू चार्ज उपस्थित है। कितना में? इकाई आयतन में, एकांक आयतन में 1 मीटर क्यू में, 1 मीटर क्यू में। तो इसको रो बराबर जो फॉर्मूला हो जाएगा मेरे भाई, वो क्या होगा? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो चार्ज हमारा क्यू है, वॉल्यूम क्या है भाई? वी है। इसका आप फॉर्मूला लिखेंगे, चार्ज बटा में बैलून। कौन बोलता है रे? बैलून भी कोई बोला है? तुम बोलिए। चलो आ देखो, वॉल्यूम चलो, कोनो वॉल्यूम बोल देगा। देखो मतलब इसको हिंदी में लिख लीजिएगा, आवेश और आयतन लिखने की आवश्यकता नहीं हिंदी में। आई एस आई मात्रा, एस आई यूनिट। अच्छा सुनो 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 सुनो, चार्ज का ऐसा मात्रक कूलम, बटा में वॉल्यूम का लंबाई में चौड़ाई में ऊंचाई, मीटर क्यू, मीटर क्यू। इसको हम कूलम बाय मीटर क्यूब बोल सकते हैं, या कूलम इनटू में मीटर क्यूब, मीटर का मीटर पर -3 ये बोल सकते हैं। और में और कोई दिक्कत? इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा, रुक जाइए, कमेंट करना पड़ेगा इसको। उतना अगर तुम लोग नहीं करेगा या आप लोग नहीं कीजिएगा डायमेंशन फॉर्मूला, तो कुछ होना चाहिए ना लेक्चर के बाद। इसको क्या कीजिएगा आप लोग? कमेंट कीजिएगा, फेसबुक पर कमेंट करो या इस पर कमेंट करो। चलो, ये समझ में आया क्या? आज क्लास एकदम। तो चलिए, अगर समझ में आया होगा तो इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव करते हैं। क्या करते हैं? ऑब्जेक्टिव। ऐसा यूनिट ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी। रुक जाइए, सबर कीजिए, कराओ ये, तुम ही बताओ पहले।
कूलम पर मीटर, कौन ऑप्शन में होगा? ए, कूलम पर। आप लोग को ये आया क्या? ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान दीजिएगा। आइए, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी। रुक जाओ, रुक रुक, बैठो बैठो। पूजा कुमारी सही है ना, चल रहा है, बार बार लटक जाता है। M0 L इनवर्स AT कौन? ए बी सी, हाँ ठीक है, M0 L इनवर्स AT, ठीक है। चलिए, हाँ, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ, फॉर्मूला नहीं, ऐसा यूनिट है रे, ऐसा यूनिट ना होगा तो कूलम बाय मीटर ऐसा यूनिट है। SI यूनिट, सवाल सही लिखे हुए थे लेकिन हमने एस एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम मतलब चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम होता है, तो कूलम बटा मीटर क्यूब, कूलम बटा। अरे भाई ये B4 बॉल हो गया कि कोई दिक्कत किसी को? आप लोग को आ रहा है समझ में? क्लास करने के बाद, लेक्चर करने के बाद उसका ऑब्जेक्टिव अगर नहीं बने तो या तो हम में कमी है या तो आप में कमी है। अब आप हाँ मोच पे ताव देना चाहिए। आइए शॉर्ट, अरे भाई रुक जाओ तनका देर। SI यूनिट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी इज, इस सरफेस चार्ज डेंसिटी का SI मात्रक कूलम बटा मीटर स्क्वायर, कूलम बटा। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है? तो थम्स अप मंगाइए। हाँ, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला, हमने इसका ऑप्शन क्यों नहीं लिखा? ऑप्शन अब कहिएगा सर, आप लोग कहिएगा क्या कि सर ये केवल 70 71 पर कैसे पहुंच गए सर? ये अब 66 पर 71 कैसे पहुंच गए? अभी तक 66 पर कैसे पहुंच गए? तो अभी इससे पीछे हो चुका है क्लास लेक्चर 8 तक के ना, 65 को ऑब्जेक्टिव हो चुका है ऑलरेडी। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नहीं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से देख सकते हैं, ठीक है। समझे? चलिए भाई, ये भाई इधर देख, इधर देख, इधर देख। कौन बताएगा बिना ऑप्शन से इसको? बताओ बताओ, बताएगी तो बताओ। M0, हाँ M0 L इनवर्स सरफेस, सरफेस L-2 AT। M0 नहीं हो बोलेंगे चलेगा? अरे रुक जाओ भाई तनका देर, बस एक क्वेश्चन हो ही गया। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला। अच्छा, इसका जो SI मात्रक होता है वो जनबे करते हैं कूलम बाय मीटर क्यूब, फार्मूला जनबे करते हैं चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम वॉल्यूम वॉल्यूम। हाँ सुनो 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 सुनो, ऑप्शन ऑप्शन तुम काम नहीं, तुम बताओ। लड़कों में पूछता है रुजा, अनिखिल, राजीव, राजीव डी को लॉक किया जाए। अच्छा चलिए, ताला लगाया जाए ना, कंप्यूटर में हाथ से बैठ जाइए। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आप लोगों को इतना देर तक लेक्चर में जुड़ने के लिए, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं इसके अगले लेक्चर में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।